ये बोलना पड़ेगा। हाँ, तो सवाल और जवाब की इंशाल्लाह निश्चित शुरू होगी। तो आप में से पहले कौन सवाल करेगा? ज़रा ज़ोर से बोलो। बोलो। उसके हवाले से कुछ बताएं। ठीक है कि बेपर्दा औरतें जाती हैं, उस पर एतराज़ वगैरह होता है, और कुछ लोग होते हैं वहाँ पे जो ना बैठे होते हैं, चरस वगैरह पी रहे होते हैं, मुजाविर वगैरह, या उन पे इल्ज़ामत वगैरह होते हैं, तो उसके हवाले से कुछ बताएं। आउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो आप इस मसले को समझें कि जितने भी ये मज़ारात हैं ना, औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं, ये अल्लाह के वली हैं। इनके लिए सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है कि अल्लाह पाक अपने रसूल से ख़िताब करते हैं। वो कुरान की आयत नहीं होती है, मगर वो डायरेक्ट अल्लाह पाक अपने रसूल को कोई अहकाम देते हैं, उसको कहते हैं हदीस कुदसी। अल्लाह और रसूल के दरमियान की बात होती है। तो अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया कि इनसे कह दो कि जो कोई भी अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह के वली से अगर कोई बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उसको जंग के लिए ललकारता है। आप ज़रा बारीकी को समझेंगे और अल्लाह का जलाल और अल्लाह का गुस्सा किस कदर अपने वलियों के बारे में, किस कदर अल्लाह पाक जो जलाल में कह रहा है कि अगर कोई मेरे वली से बुग़्ज़ रखेगा, तनकीद करना तो दूर की बात है, ठीक है ना, अगर कोई बुग़्ज़ रखेगा दिल के अंदर, मुंह से ना बोलेगा, तो अल्लाह उसको बरोज़ क़यामत जंग के लिए ललकारेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। और ये आयतें बुतों के लिए नहीं है, ये हदीस कि कोई शख्स अगर बुतों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको जंग के लिए ललकारेगा। कोई शख्स शिरक करता है, हालांकि गुनाह कबीरा है शिरक, शिरक की माफ़ी नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने इतना बड़ा डिसीजन नहीं दिया जितना अपने वलियों के बारे में दिया है। ये बुखारी की हदीस अगर कहेंगे तो बुखारी शरीफ की जिल्द में दूसरी या तीसरी जिल्द में हदीस मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह कह रहे हैं कि भाई मज़ारात पर औरतें बेपर्दा जाती हैं, तो भाई खाली मज़ार पे बेपर्दा जाना मना नहीं, बाज़ार में भी जाना मना है। आप ज़रा जो लोग तनकीद करते हैं ना, उनकी औरतों को जाके देखें आप कि बाज़ारों में किस तरह घूम रही होती है, ठीक है। मज़ार पर सिर्फ ना जाएं लोग, इस वजह से इस किस्म के तानो तशी की जाती है। अब ये बताएं कि एक शख्स काम पे चला गया, उसके घर की औरत सब्ज़ी किससे ले रही है? मर्द से ले रही है। कपड़े किससे ख़रीद के ला रही है? मर्द से लेके आ रही है। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेडी डॉक्टर तो हैं ही बहुत कम, अस्पतालों में होती हैं लेडी डॉक्टर, इलाकों में लेडी डॉक्टर नहीं है। इलाज किससे करा रही हैं? डॉक्टर से करा रही हैं। ब्लड प्रेशर भी चेक करा रही हैं, नब्ज़ भी दिखा रही हैं, मुंह खोल के भी दिखा रही हैं, सर पे हाथ भी रखवा रही हैं, कोई वो नहीं है। सिर्फ मज़ार पे उनका नकाब नहीं है ना, तो वो बेपर्दा हो गई। आप बाज़ारों में जाके देख लें, आपको मर्दों की तादाद कितनी नज़र आएगी और औरतों की तादाद कितनी नज़र आएगी, जाके देख लें। आप कल जाके आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें इस चीज़ का कि आपको बाज़ार में, मार्केट में औरतों की तादाद ज़्यादा मिलती है या मर्दों की तादाद। अब जो औरतें आ रही हैं उनके घर में मर्द तो होंगे ना, तो उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई बाज़ार में भी बेपर्दा जाना मना है। चीज़ आएगा कि सिर्फ मज़ार में बेपर्दा, कि भाई बाज़ार में नंगी घूमें तुम्हारी औरतें, मज़ार में बेपर्दा नहीं जानी चाहिए, बाज़ार में कुछ भी करती फिरें। कल तजुर्बा करो, जितने भी फतवे आए, जितने भी फतवेबाजियाँ होती हैं मौलवियों की तरफ से, वहाबिया की तरफ से, वो सिर्फ मज़ारात पर है। आप लोग इस बात के गवाह इस माशरे में रहते हैं कि चांद रात वाले दिन हर एक बंदे को पता है कि मार्केट में किस तरह रश होता है, खचाखच रश होता है। आज तक मैं बता दें कि किसी तनकीद करने वाले ने ये तनकीद की कि भाई चांद रात को बाज़ारों में नहीं जाने दिया करो अपनी औरतों को, वहाँ मर्द और औरत एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं।
ये सब जानते हैं आप लोग, इससे कोई आप लोग की ऐसी बात नहीं कि मैं अनोखी बात कर रहा हूँ कि आप लोग जंगल में रहते हैं। आज तक किसी का भी ये डिसीजन आया, किसी मेंबर से ये खिताब हुआ कि जी आज चांद दिखने वाला है, चांद रात है, और जी बाज़ारों में औरतों को मत जाने दें। बेपर्दा तो दूर की बात है, जिस्म से जिस्म टकरा रहे होते हैं मर्दों के साथ, घुस घुस के निकल रहे होते, निकलना पड़ता है बाज़ों का मर्दों को भी। अब जो अपने औरतों को बाज़ार भेजने के कायल नहीं है वो तो खुद जाएंगे ना सौदा लेने, तो वो किस तरह बचेंगे औरतों से? ठीक है ना। यहाँ बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लोग, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि भाई मर्दों और औरतों का बाज़ार अलग बनवा दें। नहीं जी, मज़ारों पे मत जाओ। क्या होता है जी, वहाँ मर्द और औरतों का इख्तलात होता है, यानी मर्द और अबे भाई आमने सामने है ना, बाज़ार में तो एक दूसरे के अंदर से घुस के निकल लें, चिपक के निकल लें, हाथ लग रहा है बेपर्दगी, जो बेचारा शरीफ आदमी है तो बेचारा बचते बचाते जाता है, और जो बदमाश टाइप के होते हैं वो तो खुल्लम खुल्ला करता है। मगर आज तक आप लोग बताएं, अपने हक ईमान से दिल पे हाथ रख के बोलें, कभी बाज़ार के लिए कोई फतवा आया? किसी की आवाज़ खुली? नहीं निकली। तो ये औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ की अलामत है। ठीक है ना। अगर मुझे किसी से बुग़्ज़ होगा और मैं चाहूँगा कि लोग वहाँ ना जाएं, मिसाल के तौर पे किसी किराने स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर है, मेरा उससे इख्तलाफ है, अब मैं चाहता हूँ कि ज़हीन वहाँ ना जाए, और मैं बुरा भी नहीं बनना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं बोलूँगा कि भाई तू हामिद की दुकान पे मत जाए। मैं क्या बोलूँगा, यार हामिद के जो ना वो तो दाल चावल में कीड़े निकलते हैं, यार उसके तो तेल ख़राब था। अभी ऐसी ऐसी बातें मैं पैदा करूँगा ना, इसका दिल ख़राब हो जाएगा हामिद के रहते। अच्छा ये नहीं जाता, कोई और जाता हो तो ये उसको जाके बताया यार हामिद की दुकान पे तो भाई मैंने ऐसे ऐसा सुना। तो ये प्रोपेगेंडा फैला इसलिए रहे, कर इसलिए रहे कि लोग औलिया अल्लाह के मज़ारात से दूर हो जाएं, और जो इनका मिशन है ये बुग़्ज़ है औलिया अल्लाह से। दूसरा, इन्होंने तो एक इतराज़ किया, एक इतराज़ और होता है कि जी मज़ारात पर जो ना चर्स बिकती है, चर्स पी जाती है। मैं डंके की चोट पे आज ऐलान करता हूँ इस बात का कि मुझे कोई शख्स भी किसी मज़ार पे जाए और उसकी 4 दीवारी के अंदर, हुदूद के अंदर, एक बंदे को सिगरेट भी पीता हुआ दिखा दे कोई। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ, कलंदर शाहबाज के मज़ार पे जाओ, नूरी शाह बाबा के मज़ार पे जाओ, टट्टा वाले बाबा के पास जाओ, जो पाकिस्तान बाबा फरीद शकरगंज के मज़ार पे, उस मज़ार की बाउंड्री के अंदर किसी के हाथ में सिगरेट भी दिखा दोगे ना तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, जाओ। और बाउंड्री वाल के बाहर क्या हो रहा है इसका जिम्मेदार मज़ार वाले थोड़ी हैं। बाउंड्री वाल के अंदर दिखा दे मेरे को कोई भी गाड़ी, ये सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, सब परे भी हैं। अब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर एक गली में मस्जिद है, उस मस्जिद के 2 घर बाद जुआ चलता हो, मस्जिद है उस गली घर के मस्जिद के 2 घर बाद जुआ चल रहा है, शराब पी जाती है, आपको पता चल जाए, आप 4 गली पीछे रहते हो कि यार उस गली के अंदर शराब पी जाती है, तो क्या आप उस मस्जिद में जाना छोड़ दोगे कि जी उस मस्जिद वाली गली में ना कहीं शराब पी जाती है? या आप उस चर्च के अड्डे को ख़त्म करोगे, शराब के अड्डे को ख़त्म करोगे, या मस्जिद जाना छोड़ोगे? बताओ मेरे को। कि भाई मस्जिद अलग है, उसका घर अलग है। अब मज़ार शरीफ का जो हुदूद होती है ना, हुदूद, उसके बाहर कुछ भी करें, वली अल्लाह ने ठेका लिया हुआ सबका। और सबसे बढ़कर बात तो ये ज़मीन तो किसकी? अल्लाह की है ना। किसकी ज़मीन है ये? अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की ज़मीन पे काम हो रहे हैं, तो दुनिया में रहना छोड़ दो। इतने बड़े अगर वो पारसा, हालांकि जो इतनी तनकीद करते हैं उनके घर में खुद कोई ना कोई चरसी मवाली होता है, गारंटी से बोल रहा हूँ। जो जितनी आवाज़ें निकालता है ना, उसके घर में कोई ना कोई डिफ़ाल्टर होता है। उसके अपने घर से कोई बंदा चरसी, हीरोइनची, मवाली, शराबी होगा लाजमी, उसकी बातें आप सुन लो। ठीक है ना। अब एक शख्स ने सवाल किया था मेरे से, उसका जवाब मैंने दिया था, अभी मैं चाह रहा हूँ आप लोग को भी दे दूँ, और आप लोग के जहन में भी बात होती है कि यार ये लोग आखिर औलिया अल्लाह ने ना इनको कभी कुछ बोला, अब्दुल्ला शाह गाजी ने ना इनको कभी गाली बकी है, ना इनके खिलाफ कोई बात की है, तो ये मज़ारात की इससे दुश्मन क्यों है? मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप गौर करें, आप खुद इस बात को तायद करेंगे मेरी बात को। आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान, कहीं भी चले हैं आप, जितने भी औलिया अल्लाह के मज़ार हैं ना, जितने भी औलिया अल्लाह के मज़ार हैं,
यानी एक सवाल है कि जी आखिर ये लोग मना क्यों करते हैं, क्यों मना कर रहे हैं मज़ारात पे जाने से, ऐसी सी बातें क्यों उड़ाते हैं? तो इसकी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये एक बहुत प्री प्लानिंग गेम चल रहा है शुरू से। डायरेक्ट वो नहीं बोल सकते यार मज़ार पे मत जाओ। अब उसकी खामियां निकालने की इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान, इराक, मिस्र, शाम, लबनान, किसी भी मुल्क चले जाएं दुनिया में, जहाँ पे औलिया अल्लाह का मज़ार देखेंगे ना आप, उसमें से आपको एक भी वली जो है ना वहाँ भी नहीं मिलेगा। अब्दुल्ला शाह गाजी कौन? आले रसूल मुरीद, खुद पीर। शाहबाज कलंदर मुरीद, खुद पीर। बाबा फरीद शकरगंज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, खलीफा, निज़ामुद्दीन औलिया के पीर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा उस्मान हारूनी के खलीफा मुरीद और बख्तियार काकी के पीर। दाता गंजबख्श अली अजमेरी पीर, खुद भी किसी के मुरीद। गौस पाक मीर साले के मुरीद और कई औलिया अल्लाह के पीर। जितने भी मज़ारात हैं आपको पता चलेगा ये या तो किसी के मुरीद हैं या पीर हैं, ऐसा ही है ना। ये पता चल रहा है कि पीरी मुरीदी वाले लोग हैं। जो पीरी मुरीदी वाला होगा वहाबिया नहीं होगा, ऐसा ही है ना भाई। अब ये इस बात से डरते हैं कि यार अगर इनके लोगों ने सवाल किया, अगर ये मज़ार पे खुल के जाने की इजाज़त दे दी, ये जाके जब मज़ार का लिटरेचर पढ़ेंगे, उस पर नेम प्लेट पढ़ेंगे ना कि यार फला अब्दुल्ला शाह गाजी अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हसनी हुसैनी सैयद। शाहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हुसैनी हसनी सैयद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? हुसैनी हसनी सैयद। तो ये बोलेंगे कि यार ये सारे सैयद और ये पीरी मुरीदी वाले हैं, ये हैं किस मसलक के? अब वो बोलेंगे कि आप ये किस मसलक के हैं, क्योंकि वो है ही नहीं इस मसलक के। अब इनको बताना पड़ेगा यार ये तो सूफिया कराम का अलग ही मसलक है, ये तो बस डायरेक्ट सहाबा, ताबईन और अहले बैत से मोहब्बत और उनके तरीके से दीन लिया इन्होंने, असहाबे सुफ़ा के तरीक़ों पर चलते हुए हैं। तो बोलेंगे यार आपके इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी लंबे लंबे नाम रख लेते हो, मुहद्दिस और क्या कहते हैं मुतज़ल्ला आलिया और दामत बरकातुम आलिया, और इनकी कब्रें, उनको कब्रों का पता नहीं चलता है। ये कौन लोग हैं? इन्होंने भी अल्लाह का काम किया, तुम भी अल्लाह का काम कर रहे हो। ये लोग कौन है जो 700 साल से मर नहीं रहे? 1100 साल से दाता साहब मर नहीं रहे, 900 साल से अब्दुल्ला शाह गाजी मर नहीं रहे। यहाँ वहाबिया में से मरता है उनका तो बेटा भी नहीं जाता है, क्योंकि तो मिसाल है मर गया मरदूद जिसका फातिया ना दुरूद। तो अब इनके जहनों में सवाल उठते हैं कि यार अगर इन्होंने सवाल कर लिया कि यार ये तो वहाबी नहीं थे, इनके मज़ारात पर इतना रश क्यों है, इनकी कब्रों पे फूल से लदी में 24 घंटे फूल डल लें। और जब हम बताएंगे हमारे मसलक से नहीं किसी और मसलक से, तो लोग ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के इनकी तरफ चले जाएं, हमारी दुकानदारी हो जाएगी बंद। तो इनको जाने नहीं दिया जाए ना। और जाने ना देने के लिए क्या करना है? जी वहाँ चर्च पी जाती है, जी वहाँ औरतें बेपर्दा आती हैं, जी वहाँ ये होता है। अबे भाई कभी बाज़ार का भी मना कर दो कि बाज़ार मत जाओ, वहाँ औरतें बेपर्दा होती हैं। वहाँ तो मौलवी सबसे पहले घुसेगा बाज़ार में, चांद रात को मौलवी ज़्यादा घुसे होते हैं, देख लेना तुम, ठीक है ना। दूसरों को मना कर रहे हैं वहाँ मत जाओ, हालांकि मज़ार में एक निज़ाम है, किसी मज़ार पे भी चले आप, अलग सिस्टम है सब जगह का। मैंने तो बोला गारंटी दिला रहा हूँ, एक बंदे के हाथ में सिगरेट दिखा दो 4 दीवारी के अंदर, अभी ये मेरी है ना, ये मेरी कस्टडी के अंदर है। अब अगर गली के 2 घर छोड़ के कोई चर्च पी रहा है तो मेरा अकेला घर है यहाँ पे? पूरे मोहल्ले का ना, ठेकेदारी सबकी है। तो मज़ार के अंदर ये नज़र नहीं आ रहा जाओ कि वहाँ पे ना 10 बंदे सूरह यासीन पढ़ लें, 4 बंदे सूरह सिपारा पढ़ लें, कुछ लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग लंगर खाने के लिए बैठे, कुछ आगे लंगर खिला रहे हैं। ये नज़र नहीं आया आज तक। इस प्लेटफॉर्म से कभी ये बात नहीं हुई कि जी औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाओ, वहाँ देखो लोग सूरह यासीन पढ़ रहे हैं। तो मिसाले अपने बाप और दादा की कब्रों पे जाके कभी फातिहा नहीं पढ़ते, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन लोग आके, ना उनका रिश्ता है अब्दुल्ला शाह गाजी से, ना शाहबाज कलंदर से, लोग सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, नाते पढ़ रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं आके। तो मक्खी जो है ना हमेशा गंद पे बैठती है, और वो गंद मज़ार में हो भी नहीं रहा है, वो हो रहा है मज़ार से बाहर। फिर एक साहब ने फतवा दिया, जी वह मज़ार पे तो शिया आते हैं,
ओ बाबा शिया क्या हिंदू भी आते हैं। अगर मज़ार पे शिया आते हैं तो तुम मज़ार पे जाना छोड़ ले, तो शिया तो खाने काबा भी जाते हैं हज करने, तो हज करने भी जाना छोड़ दो। भाईजान अगर आपको शिया से इतनी एलर्जी है कि मज़ार पे आते हैं, इसलिए बेचारे नहीं जा रहे हैं, तो खाने काबा भी जाते हैं। सऊदीया गवर्नमेंट में तो उनके पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि भाई कुफ्फार को हरम के हदूद से निकाल दो, जो काफिर है उनको हरम के हदूद से निकाल दो, तो सऊदीया क्यों नहीं निकाल ली उनको? वहाँ भी बोलो ना कि हम आज के बाद हज करने उम्रा करने नहीं आएंगे भाई, क्यों? ये आते हैं मज़ार पे फौरन। यानी ये सब हथकंडे हैं लोगों को डराने के लिए, ऐसा कर दोगे यार, ऐसा इतना, फिर क्या यार वहाँ पे ना शियों का अलम लगा हुआ है। क्या? किसका अलम लगा है? वो शिया के बाप का अलम है। अलम किसका है? अलम गाजी अब्बास का है, और असल में अलम है ही रसूल अल्लाह का। किसका है? बुखारी, मुस्लिम शरीफ, तिरमजी, अबू दाऊद, निसाई, उठा लो जंग खैबर वाला चैप्टर। 17 दिन खैबर किले का मुहासरा रहा, खैबर फतह नहीं हो रहा था। साहबा ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह खैबर का किला बड़ा मजबूत है, फतह नहीं हो रहा, हमारा राशन भी ख़त्म हो चुका है, क्या करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस के अल्फाज मतन के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा। क्या दूंगा? कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और कर अल्लाह उसके हाथों खैबर को फतह करवा देगा। क्या दूंगा? अलम दूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम के अंदर उनकी रिवायत है, हज़रत उमर फरमाते कि इससे पहले मुझे कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं हुई, मगर उस दिन मेरे दिल में कहा कि अल्लाह करे झंडा मुझे मिल जाए, अलम मुझे मिल जाए। अलम कहते हैं झंडे को, ठीक है ना? अलम अरबी में झंडे को कहते हैं। अब ये अलम ऐसा नाम करते, पता नहीं कोई शियों का अजीब सा हथियार है कोई इनका, जो वो लेके घूम रहे होते हैं अलम। साद इब्न अबी वक़ास बोलते हैं, हम रात भर नहीं सोए, और जब सुबह मैदान सजा तो हम गर्दन उठा उठा के दिखा रहे हैं कि रसूलुल्लाह हमें, हमारी तो हमेशा नहीं, हमें ढूंढ रहे हो भाई, नज़र ना आए, हमें देख लें। तो आपने जब फजर की नमाज के बाद आपने बोला, मजमे पे नज़र डाली, आपने फरमाया कि अली कहाँ हैं? तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते कि उनको आशूब चशम था, उनकी आंखें आई हुई थी, लाल हो जाती ना आंखें, तो वो लश्कर में नहीं थे, वो रोटियां पका रहे थे लश्कर के लिए। रिवायतों में आता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना फौज के, तो जब आग लड़ने के काबिल नहीं थे तो फौज का खाने पीने का काम करवा रहे थे दीगर साहबा के साथ। तो ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया उनकी आशूब चशम है, उनकी आंखें दुख रही हैं, वो लश्कर में नहीं है। बोला उनको बुला के लाओ। बुलाया, मौला अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, अब मेरे जैसा और तुम्हारे जैसा आदमी होता, वो बोलता यार पता भी है मेरी तबीयत सही नहीं, फिर भी मेरे को बुला रहे हैं, है नहीं है? मगर वो तो जाहिर है वो मौला अली थे, आंखें लेके पहुंच गए। बोला अली क्या हुआ? फरमाया रसूलल्लाह आंखें दुख रही हैं। बोला इधर आओ। अपना लुआब दहन निकाला, हज़रत अली की आंखों पे लगाया, दोनों आंखें ठीक हो गई 1 मिनट से पहले, क्योंकि वो लुआब जो रसूलल्लाह का था, मुल्ला का नहीं था। वो मुल्ला का होता तो उसकी आंखें ही चली जाती, मगर रसूलल्लाह का लुआब था, लगते ही आंखें ठीक। अल्लाह के रसूल ने झंडा हाथ में दिया अली के, मौला अली के, बोला अली जाओ हमला करो खैबर पे। मौला अली गए। आपने बोला रसूलल्लाह किस तरह हमला करूं? आपने फरमाया कि भाई पहले उनको दावत देना दीन की, कि हमारे दीन की तरफ आए। यहूदियों से जंग थी वो। बोला अगर दावत कबूल कर लें तो छोड़ देना, अगर नहीं कबूल करें तो फिर हमला कर देना। मौला अली गए, उस किले के ऊपर यहूदी राहिब, यहूदी मुल्ला थे ना, उलमा जो थे यहूद के, वो अपनी किताबों के ज़रिए से जंग की हालात को देख रहे थे, और वो सारे हमले देख चुके थे। वो बड़े मुतमईन थे। अंदर एक बहुत बड़ा उनका बहादुर था, मरहब, उसका नाम था, क्या नाम था? मरहब। ये सब रिपीट किया करें ताकि याद हो आप लोगों को कि इस्लाम के बदतरीन दुश्मन लोग कौन थे और इस्लाम के मुखलिस कौन थे। तो मरहब हालात पूछ रहा था, वो यहूदी बैठा हुआ था ऊपर किले पर।
तो मौला अली गए, हाथ में आपके लकड़ी का अलम, उस पर परचम रसूलुल्लाह का, 12 या 22 सहाबा थे आपके साथ। आप गए और आपने किले के बाहर जो है वो लकड़ी का जो अलम था उसको एक पत्थर की चट्टान में गाड़ दिया, लकड़ी को पत्थर में गाड़ दिया। वो यहूदी चीखने लगा, ओए खैबर वालों तुम फतह हो गए, ओ खैबर वालों तुम फतह हो गए, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। उनके जो कमांडर थे, बोले क्या हो गया मुल्ला, पागल हो गया क्या तू, क्या कर रहा है तू, ये ऐसे तो फौज का शिराजा भी कर जाएगा। और बोला मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, क्योंकि यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं। बात रहे, बोले यार पीर साहब ने अल्लाह की कसम कहाँ से खिलवा दी, भाई वो अल्लाह को मानते हैं, मवाही दें सारे। तो उसने किताब लपेटी और बोला भाई तुम फतह हो गए। बोला क्या हो गया भाई, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बोला अल्लाह की कसम मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि खैबर को वो फतह करेगा जो एक दिन लकड़ी को पत्थर में घुसड़ देगा। और आज वो शख्स आ गया है जिसने लकड़ी के अलम को पत्थर में घुसड़ दिया। उसने किताबें लपेटी हुई निकल गया। हार मरहब जो था बड़ा गुस्से में आया। बहरहाल लब्बे लुबाब ये कि मौजू चेंज हो जाएगा। मरहब निकला, मौला अली ने उसको दावत दी दीन की, नहीं माना, हमला किया, मारा गया, वो ख़त्म। अब समझाने का मकसद ये कि पूरी रिवायतों के अंदर आप देख लें, जितनी भी जंगें हुई हैं, बदर, खंदक, खैबर, हुनैन, कासे, जितनी भी जंगें हुई हैं, सिर्फ खैबर के अंदर अल्लाह के रसूल ने अलम का जिक्र किया है कि कल में अलम उस शख्स, इसके अलावा जितने भी लश्कर भेजे अलम का जिक्र कहीं नहीं है। तो अलम किसको दिया, मौला अली को। अब यही तासुब है कि जी शियों का अलम मज़ार पे, वो शियों का अलम नहीं है, रसूलुल्लाह का अलम है जो दिया था अली को। अभी यही अलम किसी और को दिया होता ना फतेह मक्का के बाद वालों को, तो अभी सारे लोग अलम को पकड़े हुए होते। मगर मसला सारे के अलम दे अली को दिया ना, अलम मौला अली के पास चला गया। वही अलम ख़ानदानी तौर पर इमाम हुसैन के पास आया। और जब करबला की जंग हुई तो गाजी अब्बास अलमदार सिपाही सालार थे मौला हुसैन की तरफ से, 72 अफराद की फ़ौज थी। उसका सिपाही सालार गाजी अब्बास को मौला हुसैन ने वही अलम दिया जो उनके नाना ने उनके बाप को दिया था। और गाजी अब्बास को अलम दिया और बोला कि भाई हमारी तरफ से कमांडिंग करो। हालांकि पता था कि जंग जीतनी नहीं है, 72 अफराद 4000 5000 से कैसे मुकाबला करेंगे, मगर उस पर फ़ख्र करते थे गाजी अब्बास, ठीक है ना। तो वो अलम की याद अगर मनाई हुई है मज़ारात पे क्यों नहीं लगेगा अलम भाई, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया अली मिन कुल्ले मोमिनीन मिन बादे वलीयन, कि अली मेरे बाद तमाम मोमिनीन का वली है। तो ये मज़ारात वाले सारे वली अल्लाह हैं, तो अपने इमाम का अलम नहीं लगाएंगे। अलम हो गया शियों का, कुरान भी अली, शियों के पास कुरान भी है, वही 30 पारों वाला है। जाओ किसी इमाम बारगाह में देखो जाके, अगर कुरान ये तुमसे मुनफरिद मिल जाए तो मेरे मुंह पे आके थूक देना, यही कुरान है उनके पास भी। तो कुरान शियों का नहीं है, खाने काबा शियों का नहीं है, हज शियों का नहीं है, रोज़े नमाज शियों की नहीं है अलग, अलम सिर्फ शियों का है। और अंदर खाने समझ लेना अब तासुब क्या चल रहा है कि मौला अली के पास है वो अलम। तो ये मज़ारात पर आप देखें, जाएँ कहीं पे भी मज़ारात पे, ये जाते क्यों नहीं अंदर। आप अब्दुल्ला शाह खाजी के मज़ार पे, अभी मैं पिछले इतवार को गया हूँ, हर 5 मिनट बाद नारा हैदरी लग रहा होता है। हर 5 मिनट बाद क्या लगता है, नारा हैदरी लगता है। तो मज़ार पे कैसे जाएंगे अंदर ये, क्योंकि शैतान भागता है अजान की आवाज़ से। शैतान अजान की आवाज़ से भागता है और मुनाफिक नारा हैदरी से भागता है, ठीक है। तो मसला सिर्फ ये है कि बातें ऐसी निकालनी है। आप ये बोलोगे पूरा माशरा है, सही है, सही है बिल्कुल, सिर्फ मज़ार पे बेपर्दा औरतें जा रही हैं, गारंटी है। इनकी बेटियां कॉलेज में जा रही, लेक्चरार कौन है, मर्द। स्कूल में टीचर कौन है, मर्द। डॉक्टर कौन है, मर्द। सब्जी वाला कौन है, मर्द। कपड़े लेने वाला मर्द, कपड़े सिलवाने वाला मर्द, ठीक है ना। सारे काम मर्दों से कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मज़ार पे बेपर्दा जा रही है, उनको नज़र आ रहा है। बाकी सारी दुनिया में घूमे औरत, कोई टेंशन नहीं किसी को। हालांकि मज़ार पे कुछ भी नहीं, जाके देखें आप कैसा माहौल है। मैं अब्दुल्ला शाह खाजी के मज़ार पे गया, दिल खुश हो गया, ठीक है ना। ऐसे लोग बैठे हुए सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोग को दिखाऊंगा भी, और मेरे जो बातें चल रही मैं उसमें डाली भी है, उसको देखो ये। तो बोले नहीं ये बात तो सही है, पढ़ा जाता है। तो अल्लाह के बंदे ये क्यों हाईलाइट नहीं करते हो। ये 4 दीवारी के अंदर पढ़ा जा रहा है, मज़ार के हदूद में पढ़ा जा रहा है, मज़ार के सिराने और पैताने बैठ के पढ़ा जा रहा है। वो कभी भी नहीं दिखा रहे हो तुम। जो
बाहर हो रहा है काम, औरतें बाहर खड़ी हुई हैं, चर्च बाहर बिक रही है, पीर जा रही है, कुछ भी हो रहा है, वो तुम मज़ार के अंदर लेके आ रही है। तासुब औलिया अल्लाह से, बुग़्ज़ है ये, और इनको अल्लाह जंग के लिए ललकारेगा बरोज़ क़यामत। ये बच नहीं सकते। और आप देखें कब से चीख रहे हैं, ये आज से चीख रहे हैं। आप चलो, गाड़ी का किराया मैं दूंगा, सब बैठो, इतवार को चलो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे। अगर 5 मिनट के लिए भी रश खत्म हो जाए ना, 5 मिनट के लिए भी, आप बोलना भाई 5 मिनट के लिए रश, ये रेला आ रहा है, ये जा रहा है, ये रेला आ रहा है, ये जा रहा है, ये रेला। अल्लाह के वली की तो शान ये, ना मज़ार से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे पास आए, ना मज़ार से अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई ज़कात फितरा हमारे को दें। लोग खुद जा के दे रहे हैं पैसे, डब्बे में चंदे डाल लें। आज तक बताओ किसी मज़ार से सदा आई है कि भाई ज़कात फितरा यहाँ ला के दें? ये डरते हैं कि यार ये आवाम जाके चंदा भी क्यों डाल रही है, ये चंदा भी हमें दे, ज़कात भी हमें दे, फितरा भी हमें दे। तो किसी तरीके से आवाम को दूर किया जाए, वो कर नहीं सकते दूर, क्योंकि अल्लाह के वलियों की जो सरबुलंदी है ना, अल्लाह ने अपने हाथों में ली हुई है। उसको किसी वाज न से हम नहीं भी करेंगे ना खिताब, ये हमसे पहले भी आज से हम भी जा रहे हैं, हमारे आबाजदाद भी जाते थे, और भी लोग जा रहे हैं, और जितने लोग भी जा रहे हैं मज़ार पे मैंने देखा, उनमें से एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी होगी कि मैं कहूँ जी मेरी बात सुन के, नहीं, हमारी बयान और हमारे खिताब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र जो अपने हाथों में लिया हुआ है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इनके जिक्र अल्लाह खुद बुलंद कर रहा है। आज तक किसी मस्जिद से तरगीब दिलाई गई है कि जी आप सबों ने जी उर्स आ रहा है शाहबाज कलंदर के मज़ार पे जाना? ईमानदारी से बताइए आप। आज ये अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स आ रहा, सब ने जाना, कभी हुआ है? फलाना इज्तिमा हो रहा है जी, आप लोग ने तरकीब बनानी है, चलना है भाई जी, आप लोग बताएं कौन कौन नाम। ये सारी मस्जिद बुला बुला के घसीट के ब्लैकमेल कर करके लेके जा रहे हैं मज़ार से। आज तक बताओ किसी उर्स के लिए मस्जिद में कोई आगे बैठा है कि जी फलाना जगह उर्स है, आप लोगों ने चलना है, और जगह नहीं होती है। बाबा फरीद शकरगंज का जब उर्स होता है ना मुहर्रम में, पूरे पाकपतन के स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, जगह नहीं होती है। स्कूलों में मुसाफिर को ठहराते हैं, कव्वाल हजरात ठहरते हैं, लंगर करने वाले ठहरते हैं, रोडों पे जगह होती है, बिल्कुल छुट्टी होती है बिल्कुल। पहली मुहर्रम से 5-7 मुहर्रम तक जाके देखो तो दुनिया बदल जाएगी कि ये कहाँ से आ गए लोग, किसने तुम्हें तबलीग करके भेजा? किसी ने नहीं भाई। एक जा रहा था, दूसरा भी साथ हो गया, दूसरा था, तीसरा भी साथ हो गया था, पता नहीं कहाँ से खलकत उमड़ के आती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ट्रेन फ्री चलाती है, फरीद एक्सप्रेस, सिर्फ वो भी 2 या 3 दिन चलाती है। इसके अलावा लोग अपने पैसों से जा रहे होते हैं। ना ही बाबा फरीद ने बोला कि भाई अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे पास आओ, ना वहाँ के सज्जादा नशीन ने बोला, अल्लाह खुद भेज रहा है लोगों को कि भाई ये मेरे वली का, इसने मेरे लिए अपने आप को फना किया है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इसका जिक्र मैं बुलंद करूँगा। इसने अपने आप को मेले हवाले कर दिया, अब इसका जिक्र बुलंद करना मेरा काम है। नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफरून। जो हम जिक्र करते हैं ना, आज भी जिक्र किया, अल्लाह ने नहीं फरमाया कुरान में कि जो मेरा जिक्र करता है दुनिया में, मैं उसका जिक्र बुलंद करता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफरून। जो जिक्र करता है और शुक्र करता है, मैं उसका जिक्र बुलंद करता हूँ, दुनिया में भी, मलाइका में भी। तो देख लें, इस बात का सबूत है कि ये लोग अल्लाह के जिक्र में इन्होंने अपने आप को मिटा दिया, जब भी तो आज इनके जिक्र बुलंद है। 900 साल हो गए अब्दुल्ला शाह गाजी को, 1100 साल हो गए दाता गंज बख्श अली अजमेरी को, 600 साल हो गए शाहबाज कलंदर को, 800 साल हो गए महबूब इलाही को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हो गए 900 साल। कितनी सदियां आई, कितने नस्ल आई और चली गई, कितने हालात ख़राब हुए। आज़ादी पाकिस्तान बरे सग़ीर में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ भी चले गए, फिर मुसलमानों के फिर 2 टुकड़े हो गया मुल्क, ख्वाजा गरीब नवाज़ वहीं के वहीं। ठीक है ना। और लोग वो ये नहीं बोलो भाई कि यहाँ शिया जा रहे हैं, वहाँ तो हिंदू भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तुम बिठा के दिखाओ ना अपनी मजलिस में किसी शिया को, किसी हिंदू ईसाई को बिठा के दिखाओ अपनी महफिल में, मिन्नतें भी करोगे फिर भी नहीं आएंगे, तुम्हारे करीब नहीं लगेंगे, और उनसे दूर नहीं कर सकता कोई। मेरे सच्चा वाकया बिल्कुल, मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, और इस गवाही की मैं मिसाल ये कि मैं किताब से नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के अपने बात की गवाही देता हूँ।
मुझे आप लोग को मनवा के कोई मेरे को इनाम थोड़ी दे देंगे अब्दुल्ला शाह काजी। बस मुझे मोहब्बत है अल्लाह के वलियों से। हमारे ऑफिस में एक क्रिश्चियन लड़का है, शकील नाम था उसका। कौन है वो? है कौन? क्रिश्चियन। अब आप बोलोगे शकील नाम है, शकील ईसाइयों के नाम ऐसे होते हैं, आसिफ नाम होता है, इब्राहिम नाम होता है, क्योंकि वो अंबियाओं को मानते हैं। आसिफ नाम होता है, शकील नाम होता है, जुबैर नाम होता है, हमारे जैसे नाम होते हैं, जैसे होते हैं ना डैनियल, ये भी नाम होते हैं, मगर पाकिस्तान में ज़्यादातर नाम यही होते हैं। तो उस लड़के का नाम है शकील, वो सुपर है, पहले खान, वो ईसाई है तो उससे यही काम कराते हैं। तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमारा जो ऑफिस का एक लड़का था, ऑफिस बॉय जो चाय वाय पिलाता था, उसने बोला कि यार इससे पूछो। ये मैंने कलमा पढ़ के अपनी बात की बोला कि उस बंदे ने मुझे खुद गवाही दी है, उस बंदे ने खुद मुझे बोला है, सदर में है अभी भी, वो पैनोरामा सेंटर में वो सफाई करता है वो, ठीक है ना, और पीछे वो सन पीटर स्कूल है, उसके पीछे उनकी रिहाइश है। तो उसने बोला कि भाई यार, उसने बोला ऑफिस बॉय ने, यार शकील इसको बता। तो उसने बोला, मैंने क्या बता? बोला यार इससे पूछो अब्दुल्ला शाह काजी के बारे में। तो वो सफाई कर रहा था, मैंने क्या शकील बता क्या हुआ? बोला भाई मैं ईसाई हूँ, ठीक है ना। बोला मैं 10 साल से चर्च नहीं गया हूँ। कहाँ नहीं गया हूँ? हर जुमरात को अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पे जाता हूँ। ये मैं अपने कानों की बात बता रहा हूँ, कलमा पढ़ के कसम खाई है मैंने। मुझे ना आप कुछ दे दोगे ना अब्दुल्ला शाह काजी कुछ देंगे ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, फैज़ मिलेगा हमारे को। मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ आपको कि उस ईसाई लड़के ने बोला। तो मैं ना, हाँ चर्च नहीं जाता? बोला नहीं भाई मैं चर्च नहीं जाता हूँ, मेरे को 10 साल हो गए, इससे 10 साल पहले गया था, मगर अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पे। मैंने क्यों? बोला भाई मेरी माँ को डॉक्टरों ने, जिना के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किसने जवाब दिया था? क्योंकि उनका करीब जिना अस्पताल लगता है, और कराची का सबसे बड़ा अस्पताल जिना है। बोला जिना के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोला था इसमें कुछ नहीं है, बस ले जाओ। मेरी माँ रोटती पीटती घर ले आई। हम ईसाई हैं, चर्च जाते हैं, हमें पता है वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की छवि बनाई हुई है, प्रे करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हमारे पड़ोस में एक रहती थी अकीदतमंद अब्दुल्ला शाह काजी की। तो मेरी माँ को उसने बोला भाई तू ले चल अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पे। अब देखो माँ जो होती है ना, माँ के लिए जब औलाद सामने होती है ना, उसको ना कोई दीन है ना मज़हब है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसने बड़े अकीदत से बोला, यकीन से बोला, उसने बोला चलो। उसने भाई रिक्शा किया, दोनों बोले माँ बेटे चले गए। वो तो छोटा था, उसने बोले वाकया इतना अच्छा है, उतना शदीद है कि हमारे पूरे ख़ानदान में मशहूर है, और मुझे जब बताया तो मैं एहसान मानता हूँ। बोला मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मेरी माँ को ना कुरान पढ़ना आता है, ना कोई सूरह पढ़ने आती है, ना दुआ मांगने में तो अपने तरीके से प्यार करते हैं। बोला कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे को ले जाके अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार के कदमों में रख दिया, रखा, और वहाँ खड़े नहीं हुए तो मेरी माँ को निकाल दिया उधर से सबको। हम निकल गए, वहाँ किसी को नहीं पता कि ईसाई है ये, ठीक है ना। और निकली, फिर 10 मिनट बाद उठाए, घूम के दोबारा से वहाँ पे, क्योंकि अब्दुल्ला शाह काजी गए तो आपको पता हो यहाँ से घुसते हैं, उधर से निकाल देते हैं, फिर आपने आना तो दोबारा घूम के आएंगे। आए, बोले 10 मिनट रखा, पता नहीं क्या हुआ। बोला मैं ले, मेरी माँ उठा के घर ले आई। मैंने फिर बोला फिर क्या? फिर ये, फिर तुम्हारे सामने खड़ा। तो मैंने बोला भाई देख, मुसलमान ईसाई मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे ये पता है कि मुझे ज़िंदगी इस बंदे ने दी है। लगाओ ना फतवा उस पर शिर्क का, ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना यार। बोला जब मेरी माँ ने, मेरे ख़ानदान वाले मेरे को वाक़या बताया, मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो गई। मैं नहीं जानता ये कौन है, किसकी औलाद है ये, मुझे बस पता है कि अल्लाह का आदमी है ये, अल्लाह का नुमाइंदा है। अल्लाह चाहता तो चर्च भी तो इबादत गाह है ना उनकी, लोगों को होता है। तो ये मेरे आंखों देखा वाक़या और कानों सुनी हुई बात है उस बंदे के बयान से। फिर मैं उसके साथ बैठता था अक्सर, ठीक है ना, और उसका जो बयान मेरे को बड़ा, बोला मैं चर्च नहीं गया हूँ 8 साल, क्योंकि भाई बहुत से लोग जिस तरह हमारे मुसलमानों मस्जिद नहीं जाते हैं ना, आप देखो ना फजर जोहर असर में एक सब भी नहीं होती है, और कल आप देख लेना जुलूस में कितने लोग होंगे, आप परेशान हो गए मुसलमानों का इलाका है। वरना वैसे आप ना मस्जिद में आओगे तो बोले यार लगता नहीं कि इधर सारे मुसलमान रहते हैं, एक सब भी नहीं भरती है। और क्या जुलूस में देख लेना कौन कौन होंगे, नाले लगा के, लकड़ी लगा के। तो इसी तरह ईसाइयों में और यहूदियों में और हिंदुओं में भी ऐसे ही मामला हैं कि मज़हब ही नहीं होता हर कोई, ठीक है ना। चाहे जुलूस में जाए वो भी सही है, मगर ये कि अव्वल तो नमाज है ना। तो यही तरकीब जितनी जुलूस की दिला रहे हैं आप, उतनी तरकीब वहाँ जुलूस में रोक के बोले कि भाई कल से नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने, है नहीं है, मगर सिर्फ नमाज जो है ना ताज़ियादारों के लिए,
जो ताज़िया बनाते उनको नमाज नहीं पढ़ते, बाकी सारे हो गए नमाज माफ़ है। ठीक है ना। तो इस तरह में बताने का मकसद ये कि दूसरे मज़ाहिब में भी हर कोई मज़हबी नहीं होता, हर कोई अपनी मज़हब में पूरा नहीं होता, वो लापरवाह होते हैं इस तरह मुसलमानों में। मगर वो बोला यार मैंने हर जुमरात को पाबंदी मेरी ये कि यहाँ पे फिर मेरे बच्चे हुए, बीवी हुई, मेरी गवर्नमेंट नौकरी है, पार्ट टाइम यहाँ के मैं काम करता हूँ, अल्लाह के फजल करम से सही हूँ। था कमज़ोर था, मगर बोला भाई उसके बाद ना मैं डॉक्टर के पास गया और जिना ना कहीं, बस मैं सही हो गया। उसके बाद तो नॉर्मल जो बुखार नज़ला होता था उसमें चलते थे। ठीक है ना। तो मैंने गारंटी दी है कि ऐसी कोई भी बात नहीं कि एक सिगरेट वाला आदमी भी मज़ार की चार दीवारी के अंदर दिखा दो और मेरे से 1 लाख रुपए ले लो। ठीक है ना। अच्छे बुरे सब आते हैं मज़ार पे। भाई मस्जिद में नमाजी आ रहे हैं 10 नमाजी, तुम्हें क्या पता कोई क्या करके आया है, किसी की जेब काट गया, तुम्हें क्या पता। मस्जिद से चप्पलें चोरी नहीं होती हैं। आप बताओ, यहाँ गिनती के नमाजी नहीं आते, चप्पलें चोरी हो जाती हैं। तो ये फतवा लगाया जाए कि जी मस्जिद में नहीं जाना भाई, वहाँ तो चप्पलें चोरी हो जाती हैं, हम तो मस्जिद जाएंगे नहीं, वहाँ तो चोर आते हैं। अबे चोर को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करने दो। जो गलत आदमी आ रहे, गलत इंसान आ रहे, आने दे भाई, वो जाने, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की ज़मीन पे जब चल फिर रहे हैं, अल्लाह उनका रिस्क नहीं बंद कर रहा, अल्लाह उनको अजाब नहीं दे रहा, अल्लाह ने फैसले का दिन रखा हुआ है। तो अब्दुल्ला शाह गाजी और शाहबाज कलंदर क्यों फैसला करेंगे उनका भाई, उनको गरक कर देंगे, गला दबा देंगे उनको। ये अब्दुल्ला शाह गाजी की ज़मीन बाद में, पहले अल्लाह की ज़मीन है ये। जब अल्लाह की ज़मीन पर चल रहे हैं और अल्लाह हर शे पे कादिर है, अब्दुल्ला शाह गाजी तो हर शे पे कादिर नहीं है, गौस पाक तो हर शे पे कादिर नहीं है कादिर नहीं है ना। और अल्लाह हर शे पे कादिर है, उसके बावजूद भी लोगों को छूट दी गई है। नमाज नहीं पढ़ रहे फिर भी खाना मिल रहा है उसको, बच्चे हो रहे हैं, नौकरी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है वो, फिर भी उसको अच्छे नंबर से पास भी हो जा रहा है, नौकरी में तरक्की भी हो जा रही है, नमाज नहीं पढ़ रहा है वो। तो क्योंकि अल्लाह ने एक फैसले का दिन रखा हुआ है। ठीक है ना। उस दिन अल्लाह पाक फैसले करेगा, आपको फैसल बनाया नहीं कि आप फैसले करते फिरें। तो आपको मेन पॉइंट बता दिया कि सबसे बड़ी मज़ारात से दूर करने की वजह ये कि जब लोग सवाल करेंगे कि भाई ये कौन है, ये हमारे मसलक के हैं, अब वो क्या बताएंगे, इससे पहले जाने ही नहीं दो ना वहाँ पे, वहाँ जाके नज़ारे देखें, वहाँ पे रौनक देखें कि एक बंदा मरा हुआ है इनकी नज़र में, और इसको मरे हुए भी 900 साल हो गए और ये मर नहीं रहा है। यहाँ जिंदों के पास नहीं आते लोग, यहाँ जिंदों के पास नहीं आते, लोगों को पकड़ पकड़ के मस्जिद में बिठा बिठा के तबलीगें की जाती कि चल भाई वहाँ चल, चल भाई वहाँ चल, और वहाँ से एक आवाज़ नहीं निकल रही, लोग धमाधम पहुँच रहे हैं, धमाधम पहुँच रहे हैं, धमाधम पहुँच रहे हैं। लोग फ़ख्र करते हैं ना, हमारा इतना बड़ा वो मजमा है, हमारा इतना बड़ा इज्तिमा है। तो साल में एक बार मजमा लगाने से कमाल नहीं है। अगर ये अब्दुल्ला शाह गाजी के हर इतवार का मजमा लगा लिया जाए ना तो सारे भेजाओगे तुम, अगर कुल्ली कर दी इन लोगों ने, जो हर इतवार को मजमा लगा हुआ है वहाँ पे इतने बड़े एरिया में। मेरे पास मोबाइल में है, अगर तुम ऐड कर सकते हो तो कर देना भाई इसके साथ वीडियोस। मैं गया था, मैंने बनाई वीडियो। ये तो मेरी 5 या 10 मिनट की एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने देखा है वहाँ पे। और जब मैं जा रहा था, जब भी एक रेला जा रहा था ऊपर, और जब मैं 10-15 मिनट फातिहा वगैरह पढ़ के वापस आ रहा हूँ, फिर एक रेला चढ़ रहा था। फिर वहाँ गए, वाशरूम वगैरह गए, वहाँ पे वज़ू करके नमाज़ पढ़ी हमने मस्जिद में, उसके बाद निकले, फिर एक रेला आ रहा था, और ये सुबह से चक्कर चल रहा था। तो एक मज़ार का बता रहा हूँ मैं आपको, और मैंने पूरे मज़ार में देखा, मैं हल्फिया बता रहा हूँ, एक बंदा सिगरेट पीता हुआ, सिगरेट वाला भी नज़र नहीं आया मेरे को। जी आपको तबलीगों का शौक़ है, लोगों को इस्लाह करने का शौक़ है ना, और आपको नज़र आ रहा है कि मज़ार पे गलत लोग, वहाँ भी कभी जाके तबलीग कर दो, जाके जो बता के दूसरों को फतवे लगा के गुमराह कर रहे हो उनको जाके समझाओ। यहाँ से पंजाब और सिंध चले जाते हैं तबलीग करने, हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे नहीं जाया जा रहा उनसे, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। चलो टट्टा दातार चले आओ, वहाँ हैं, एक जमात बनाओ, वहाँ चले आओ, वहाँ भी मज़ार पे आगे भी जो चर्च पी रहे हैं उनको बोलो भाई देखो अंदर तो तुम जा नहीं सकते, तो यहाँ भी क्यों पी रहे हो, अल्लाह के वली का दरबार है यार, मज़ार है ये, इसको क्यों गंदा कर रहे हो, कभी वहाँ भी तबलीग कर दो। मगर वहाँ की चीज़ें सिर्फ आके लोगों को बतानी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और मदरसों में क्या हो रहा है, आप लोगों के सामने हाल फिलहाल है ना वीडियो चल रही हैं। हालांकि वो चरसी मवाली दीन की समझ नहीं रखते, वो दीन की समझ नहीं रखते, उनको ना दीन का पता ना दुनिया का पता, वो अपने नशे में मस्त हैं। मगर जो आलिम होता है ना उलमा, उसको दीन का पता है, उसको अजाब भी पता है, सवाब भी पता है, उसके बावजूद मदरसे में क्या किया है,
आप लोगों के सामने वीडियो भी 2 महीने पहले, उस लड़के ने मजबूर हो गया अपनी भी वीडियो बनाई, अपने आप को भी जलील कर लिया उसने कि मेरी जान छूटे इससे। अल्लाह ने जलील कराया, अल्लाह पाक ने गिरफ्त की है। जिस जगह पे हदीस पढ़ाई जा रही है, जिस जगह कुरान पढ़ाया जा रहा है, जिस जगह पे लोग भेज रहे हैं अपने बच्चों, दीन सीख के आएगा भाई ये। अगर ये गैर मुस्लिम देख ले, बोले यार ये कौन सा दीन सिखा रहा है भाई, ये क्या किया इनने, मगर वो किसी को ना उसकी फेवर कर रहे हैं। फिर बोले 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वहां 5 उंगलियां नजर आ गई हैं, वहां पे 5 उंगलियां और यहाँ पे सारी उंगलियां एक जैसी लगती हैं उनको। तो इंसाफ का तकाजा ये कि जब वहां 5 उंगलियां बराबर नहीं, तो ये ज़र्फ, ये जो थोड़ा हुस्न ज़न यहाँ भी रख लो और बताओ कि जी भी यहाँ पे गलत लोग भी हैं, ऐसे लोग आते हैं, मगर चलो जी बाहर ही बाहर है ना। मगर मज़ार के हुदूद में क्या हो रहा है, जाके देखो कुरान, सारा दिन कुरान पढ़ा जा रहा है, और मस्जिदों में सारा दिन कुरान नहीं पढ़ता कोई। नमाज पढ़ते हैं, एक आध बंदे ने सिपारा पढ़ा, बाकी चले गए। वहाँ जाओ इतवार और जुमरात को चले गए, छुट्टी का दिन हो तो हर दिन तो लोग नहीं जा सकते काम छोड़ के ना यार, ठीक है ना। और ना वहाँ से कोई आके निकल रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, आ जाओ मैं मज़ार पे 1 हफ्ते के लिए बैठ जाओ, 30 दिन का चिल्ला लगा लो, 15 दिन का चिल्ला लगा लो, तरकीब बना लो, ये सब। मज़ार से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही ना अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ तो लोग खुद जा रहे हैं, और खुद जा रहे हैं इतवार के दिन, जुमरात के दिन, और जाके देखो आप लोग कुरान सारा दिन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आम दिन भी जाओगे आपको 1-2 बंदे पढ़ते हुए मिलेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे अल्लाह का जिक्र ना हो रहा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये, और ये बता दूं कि आपको जो लोग मज़ार पे जाने से रोक रहे हैं ना, वो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी के हुक्म को पीठ दिखा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुन ले भाई, सब सुन ले, कान खोल के याद कर लें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए लोगो, मैं तुम्हें ज़ियारत कबूर का हुक्म देता हूँ। हालांकि पहले मैं मना करता था। मैं क्या देता हूँ? अरबी में कबर मज़ार को कहते हैं, मज़ार फारसी का लफ्ज़ है। मज़ार का मतलब होता है ज़ियारत वाली जगह, ठीक है ना। कबूर का लफ्ज़ यही होता है कि जिसमें दफन किया जाता है उसको कबर कहते हैं, तो अरबी में कबूरी कहा जाता है। ये मज़ार फारसी का लफ्ज़ है, तो मफहूम यही है। मज़ार में भी अल्लाह का नेक बंदा दफन होता है, कबर में भी इंसान दफन होता है, ठीक है ना। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें ज़ियारत कबूर का हुक्म देता हूँ, हालांकि पहले मैं इससे मना करता था, और वहाँ जाया करो, और वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें इबरत हासिल होगी। अल्लाह के नबी बोल रहे मज़ार पे जाओ, कब्रों की ज़ियारत करो, ये बोल रहे मत जाओ। तो अल्लाह के नबी की मुखालफत में तबलीग हो रही है ना आपकी। आपका जरिया तबलीग, तरीका तबलीग क्या है? जो अल्लाह के नबी ने कहा ये करो, आप उसको बोल रहे हो मत करो। फिर बोलते जी हम मना थोड़ी करते हैं मज़ार पे जाने के लिए, और तुम्हारा बाप भी मना नहीं कर सकता खुल के, तुम्हारे पास हथकंडे ये वाले हैं, और तुम मना करते नहीं हो तो जाते भी तो नहीं हो। कभी दिखा दो ना मेरे को कोई जमात, कोई कारवां, कोई काफिला वहाँ जाके बैठाओ, मज़ार पे गया हो, वहाँ पे तबलीग करके लोगों को भगाया हो, ऐसे बदकिरदार लोगों को। आप मना नहीं करते तो आप जाने के भी कायल नहीं हो भाई। वो तो बंद कमरों की होती है ना, ये मजलिसें बंद कमरों की होती हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा जी क्या है? मज़ार पे सजदे होते हैं। मज़ार पे क्या होते हैं? सजदे होते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदे करने का हुक्म मिला। अब 7 हड्डियाँ कौन सी हैं? 2 ये हाथों की, 2 घुटने की, 2 4, 2 पंजों की, 6, और 1 ये नाक और सर की हड्डी। इसमें से एक हड्डी भी हवा में रहेगी, आपका सजदा नहीं होगा। और सजदे से पहले नियत ज़रूरी है। अगर नियत ज़रूरी नहीं होती फिर क्यों आगे बोलते हो नियत करता हूँ मैं 4 रकात ज़ोहर की नमाज की? क्यों नियत कर रहे हो? नियत ज़रूरी जब भी तो कर रहे हो। वहाँ सजदे में नियत कुछ भी नहीं चाहिए, बस वहाँ तो बस टक करके सजदा हो जा रहा है। यहाँ तो इतने मेहनत कर रहे हो, वजू कर रहे हो, रुख कर रहे हो काबे की तरफ, फिर नियत भी करना ज़रूरी है। नियत वाजिब है बोलते हैं, वहाँ वाजिब नहीं है, वहाँ बट अंधाधुन है भाई। वहाँ आप घूमे और बस हो गया सजदा, मिनट लगता सजदा हो गया आपका। और यहाँ एक हड्डी भी हवा में रहेगी तो सजदा नहीं होगा। मज़ार पे ऑटोमेटिक सजदा। हालांकि ये बोसा है, सिर्फ ज़्यादा आप मज़ार को मुंह लगाते हैं। और ये बिलाल हबशी की सुन्नत है, अय्यूब अंसारी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है ये मज़ार को बोसा लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि ए लोगों मेरी कब्र को सजदा गाह, ये हदीस पेश करते हैं, ए लोगों मेरी कब्र को सजदा गाह मत बनाना। सजदा गाह नहीं बनाना, यानी पुरानी जो उम्मतें थी वो अपने नबियों की कब्रों को सजदा करती थी,
और सजदा अल्लाह के नबी ने बता दिया 7 हड्डी बने, मज़ार से दूर हटके, अम्बियाओं की कब्र से दूर हटके वो सजदा करते थे जैसे अल्लाह को करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना, ठीक है ना। मगर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं बोला कि मेरी कब्र को बोसागाह मत बनाना। ये बोलते हैं ना, अल्लाह के नबी को पता है कि सजदा होता, तो आपको ये भी पता होगा ना। हम तो ये मानते हैं कि हमारे नबी को गैब का इल्म भी था अल्लाह की अता से। ये तो कायल है ना भाई कि हमारे नबी को अल्लाह पाक ने गैब का इल्म भी दिया था जितना अल्लाह ने चाहा। तो मेरे नबी को जब ये पता है कि कब्रों को सजदा किया जाता है और हो सकता है मेरी कब्र को सजदागाह बनाए, तो नबी को ये भी पता था कि बोसागाह भी बनाई जा सकती है। तो नबी पाक ये भी कह सकते थे मेरी मज़ार को बोसागाह मत बनाना। हालांकि बोसा हो रहा है, नबी के साहबी कर रहे हैं, और वो साहबी अव्वलुन साबिकुन जिनके लिए कुरान में आए थे नाजिल, बिलाल हबशी और अय्यूब अंसारी। अय्यूब अंसारी कौन है? पहले मेज़बान है मदीने में जहाँ पे अल्लाह के रसूल की ऊँटनी रुकी थी, पहले मेज़बान है रसूल अल्लाह के। और बिलाल हबशी कौन? बिलाल हबशी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलाल क्या बात है, जब मैं जन्नत में जाता हूँ तू मेरे आगे आगे चलता है। तो आगे से मुराद के हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना जो ऊँटनी पे होंगे, बिलाल उनकी लगाम पकड़े हुए। उस बिलाल की ये शान है। और सारी ज़िंदगी वो मौज़िन रसूल रहे, जब तक नबी पाक हयात रहे मस्जिद नबी में मौज़िन थे हज़रत बिलाल, और एक साहबी और थे। तो वो साहबी ऐसे अमल करेगा, अय्यूब अंसारी घर में मेहमान ना होते, वो साहबी ऐसे अमल करेंगे, किताबें गवाह इस चीज़ की, ठीक है ना। तो भाई सहाबा की सुन्नतों को अपनाओ ना। मज़ार पे आके सहाबा की सुन्नत ही भूल जाते हो, अल्लाह के अहकाम भूल जाते हो, वहाँ मुल्ला की चलाते हो। तो सहाबा की सुन्नत वहाँ भी पकड़ो ना कि जी सहाबा की सुन्नत है, सहाबा ने किया, मिलादुन नबी सहाबा ने मनाया, वहाँ तो सहाबा की दलीलें मांगते हो। यहाँ भी पूछ लो कि सहाबा ने मज़ार को बोसा दिया, तो हम दिखाते हैं कहाँ पे दिया है बोसा, किस साहबी ने दिया है बोसा। तो ये सब सिर्फ अल्लाह के वली से बुग़्ज़ की अलामत है और कुछ भी नहीं है, और अल्लाह ने उसके लिए ऐलान जंग किया हुआ, ठीक है ना। और इनका जिक्र बताओ आप कितनी तबलीगें हो रही हैं, कितने आज तो पता नहीं कितने साल से लगे पड़े हैं, ये रश ख़त्म करके दिखा देंगे। अभी भी चैलेंज है में, और इनकी मज़ीद और आ जाएं लोग। हमारे बयान की ज़रूरत नहीं, हमारे बयान के मोहताज है नहीं अल्लाह के वली, हमारे खिताब हमारे तबलीग के मोहताज है ही नहीं। ये रश ख़त्म करवा के दिखा दें वहाँ से, इससे ज़्यादा बातें लिया हैं। बस 2 बातें, सजदा होता है, औरतें आती हैं बेपर्दा, बस चरसी हैं वहाँ, बस ये 3, और तीनों बातें गलत हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने वलियों के बुग़्ज़ से और बुग़्ज़ रखने वालों से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, ठीक है ना। और अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखाए, जिसका हम सूरह फातिहा में जिक्र करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम यही तो है, और क्या है इनाम? क्या होता है इनाम? नज़र आता है ना, जहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे फूल हटा के दिखा दो कि कभी फूल नहीं हो, ये इनाम तो है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह डलवा रहा है, और कौन डलवा? औकाफ वाले डलवा रहे हैं। औकाफ वाले तो लूट रहे हैं, चादरें उतार के दोबारा बेच देते हैं। औकाफ वाले नहीं बुला के डलवा रहे भाई, अल्लाह डलवा रहा है। तो अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र बुलंद करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया हुआ है, और ये अल्लाह के रसूल के सफ़ीर हैं ये। और 75% औलिया जो है ना आले रसूल में से। ये भी एक टेंशन है कि आले रसूल में से क्यों, सारे हसनी हुसैनी सैयद क्यों हैं? ये भी एक टेंशन है ना कि दूर के यार ये सारे यही हैं। अब इनका अगर किसी ने शजरा नसब पढ़ लिया और पता चल जाए शजरा तो रसूलुल्लाह से मिल रहा है और मौला अली से मिल रहा है, तो इनकी टेंशनें तो ख़त्म ही नहीं होगी ना। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमने जो कुछ सुना और हमें अल्लाह हमारे पास दिलों में रासिक फरमा दे, और अल्लाह पाक हमें बदगुमानी से महफूज फरमाए, फितना फसाद से महफूज फरमाए, और फिरका वारियत से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।